दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे और आखिर पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार क्या कर रही है और किस तरह से यूपी सरकार को घेरने के लिए प्रधानों ने रणनीति बनाई है, आज पूरी खबर आपके सामने बताऊंगा। दरअसल आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में, लखनऊ के इको गार्डन में, जहां मेरे पीछे देखेंगे यहां बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से प्रधान यहां पर आए हुए हैं और सरकार के सामने अपनी पीड़ा रख रहे हैं, क्योंकि अभी जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल था वो यहां पर अब पूरा हो रहा है और उसके बाद क्या होगा, अब हर किसी की नजर सरकार के फैसले पर है। इसलिए सरकार से यहां अपनी मांग रखना चाहते हैं प्रधान। और आप देखेंगे सामने अखिल भारतीय प्रधान संगठन एकता का ये यहां मंच लगा हुआ है और आप यहां देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्रधान हैं वो यहां इको गार्डन में बड़ी संख्या में है। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी, क्योंकि ये इको गार्डन में अगर आप लाखों लोग भी यहां पर आए तो वो समा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि काफी दूर तक यहाँ जो ग्राम प्रधान है, जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ बातचीत करेंगे यहाँ ग्राम प्रधान जो आए हुए हैं अलग अलग जगह से। कहाँ से, क्या नाम है आपका? मैं रजनीश प्रधान, गंगो ब्लॉक, जिला सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा, बताइए क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से दो टूक मांग है, चुनाव समय से करा दे, नहीं तो हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अब हमें लग रहा है चुनाव समय से नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी 18 तारीख की कैबिनेट की बैठक में जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया है उसमें 6 महीने का टाइम पिछड़े वर्ग आयोग की जो कमेटी बनेगी उसको दिया गया है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, अब सीधा सा कहना है कि चुनाव ऐसा लग रहा है कि 2027 के बाद होगा। हमारी सिर्फ दो ही टूक मांग है, गांव के अंदर, गांव की हर गली, हर बच्चे, हर गरीब अमीर को, मतलब प्रधान ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो हर आदमी को जानता है। हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर प्रशासक एडीओ को न बनाकर प्रधान को ही बनाया जाए, जिससे सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके और गाँव के अंदर विकास कार्य कराया जा सके। देखिए, जो जिस तरह से आशंका 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद की जा रही है, आप बताइए किस गांव से आए हैं, कौन से जिले से आया? मैं जिला सहारनपुर, ब्लॉक गंगो, खानपुर गुज्जर से अजय आगू प्रधान बात कर रहा हूँ। आप बताइए, अब जो प्रशासक की बात हो रही है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि जो गलती पहले हुई 2021 में कि एडीओ को पंचायत प्रशासक बना दिया गया था, उसमें इस पूरे प्रदेश में ग्राम सभा का जो पैसा है उसको बर्बाद किया गया, कोई पैसा नहीं लगाया गया। और हम ये चाह रहे हैं कि प्रधान जो है वो अपने सब चुने मौजूदा प्रधान है, इन्हीं को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए, इन्हीं को प्रशासन नियुक्त किया जाए, ताकि गांव का विकास ना रुके, गांव में विकास होता रहे और जनता को परेशानी ना हो। ठीक है, विकास। देखिए, सहारनपुर के लोग आए हुए, आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आप हैं? जिलाध्यक्ष जौनपुर राय साहब यादव। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग है कि यदि चुनाव समय से नहीं करा पा रहे हैं तो प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक ब्लॉक में लगभग 100 ग्राम प्रधान हैं और अगर एडीओ पंचायत के प्रशासक नियुक्त करते हैं तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। प्रधान गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो अपने गांव के बारे में सबसे अच्छा चाहता है और करता है। आप कहां से हैं? हम जौनपुर से ही हैं। आप लोग जौनपुर से, आप कहां से आए हैं? आगरा से हैं। आगरा से। तो जो प्रशासक कुछ अभी लग रहा है, आज ये धरना प्रदर्शन है, इसका क्या असर आपको लगता है? देखो भैया, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। जब हमारे संविधान में पंचायती राज विभाग नहीं था, उससे पहले सिर्फ लोकसभा थी, राज्यसभा थी। लेकिन 72 अमेंडमेंट 1993 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 40, इसके तहत प्रधानों को पूरी पावर होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का विजन है कि जब तक प्रधानों के पास इतनी पावर नहीं होगी वो अपने हिसाब से काम कर सके, तो हम जनता का भला नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये प्रधानों को हटाया जाएगा यहाँ से और इनका जो शासन, इनका जो कार्यकाल है वो एडीओ, बीडीओ, एसडीएम को दिया जाएगा, तो ये लोग
ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं। इन लोगों को कतई ही ये जनता से संपर्क में नहीं रहेंगे, और इस जब ही जनता से संपर्क इनका टूट जाएगा तो जनता तिलमिलाए उठेगी और ये सरकार पर डायरेक्ट हमला होगा। इसलिए मेरा जो मानना है पर्सनली कि पूरी पावर के साथ प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रधानों को पूरी ताकत दी जाए, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने इस विचार को रखा था कि जब हमारी ग्रामीण व्यवस्था ठीक होगी, जब हमारे गांव के प्रधान के पास पूरी पावर होगी, जब हम जनता की सेवा कर सकते हैं, जनता के समाधानों को, जनता की समस्या को सुन सकते हैं। इसलिए मेरा पर्सनली मानना है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मतलब इसकी एक एक बात मानी जाए और पूरी पावर प्रधानों को दी जाए। देखिए, आपने जो मांग प्रधानों की है वो आपने सुन ली। अब यहाँ थोड़ा और बाहर के जो प्रधान आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए प्रधान? आप लोग प्रधान हैं? मैं ग्राम प्रधान मनिया टीकरी, जिला बुलंदशहर से हूँ। बबलू प्रधान, जिला उपाध्यक्ष। आज जो धरना प्रदर्शन आपको कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे कि सरकार इसको लेकर मानेगी या अगला क्या कदम आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये जो हमारी मांग है इसको मान लिया जाए, नहीं तो सरकार को आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा, और जो हमारी मांग है मांगने का हम उसके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। और प्रधान है गांव से जो आए हुए हैं, अलग अलग जगह से, बुलंदशहर से आपको दिखाया, जौनपुर से आपको दिखाया, आगरा से प्रधान आपको दिखा रहे हैं। आप कहाँ से हैं प्रधान जी? आप मुजफ्फरनगर से हैं। अब हम भी शामली से ही आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये बताइए कि जो आज का जो संकेतिक ये प्रदर्शन है, धरना है, क्या आपको लग रहा है क्या होने जा रहा है? उम्मीद है प्रशासक प्रधान को ही बनाएगा सरकार, पूरी उम्मीद है। हाँ, और इतने रोक के बावजूद सिर्फ पदाधिकारी बुलाए हैं और काफी संख्या में आप देख रहे हैं पहुंचे हैं प्रधान। ये जो संकेतिक आज प्रदर्शन है, क्या आगे आपको लग रहा है आगे क्या होने जा रहा है? भाई सरकार मान जाएगी क्या इस प्रदर्शन से? आज के इस प्रदर्शन से लग रहा है सरकार मान जाएगी आपकी मांग? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। पंचायत एक ऐसी कड़ी होती है जो स्वतंत्र होती है, अपने आप में अपना संविधान खुद लागू करती है। इसे किसी की कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी चीज़ की अनुमति की जरूरत पड़ती है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमें जनता ने चुना है, हम जनप्रतिनिधि हैं, बनकर आए हैं, नॉमिनेट हुए जन प्रधान नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई, अपने समाज की और अपने जनता की लड़ाई के लिए हम तरीके से तैयार रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, या तो सरकार इस बार प्रधान का कार्यकाल बढ़ाए, अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाती है तो समय पर चुनाव कराए। एक सरकारी अधिकारी को यदि प्रशासक नियुक्त किया जाता है पंचायत के अंदर, उससे पंचायत के बारे में अच्छे बुरी किसी चीज की जानकारी नहीं होती है। प्रधान गांव का सर्वप्रथम व्यक्ति होता है जिसे अपने गांव के बारे में और जानकारी होती है। वो हर गरीब व्यक्ति को नीचे से धरातल से उठाकर लेकर चलता है। सरकार जिस योजना को चलाती है उसका मेन मुखिया एक गांव का प्रधान होता है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक धरातल पर लेकर चलता है उस योजना को। एक सवाल मेरा ये है कि अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या लग रहा है सरकार को इसका चुनाव में नुकसान होगा? ये तो आने वाला समय, आज जब गांव का प्रतिनिधित्व एक प्रधान कर और बसें भरकर और कार्यक्रम को सफल बनाता है और सरकार के साथ रहता है, तो सरकार को प्रधान के साथ रहना होगा। और नहीं रहेंगे तो 2027 का चुनाव सर पर है, उसके लिए तैयार रहें। 2027 का चुनाव सर पर है, सरकार तैयार रहे प्रधानों की नाराजगी झेलने के लिए। कुछ लोग और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है इसका असर क्या होने जा रहा है, यही प्रधानों से समझ रहे हैं बार बार। प्रधान जी, आज का जो धरना है इसका असर आपको कहां तक लग रहा है होगा? इस धरने का असर सरकार पे जरूर पड़ेगा और सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा जा। लंबा समय है, 1 साल का समय है चुनाव में, 2027 के बाद होगा, तो प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जा, ना कि प्रशासक बैठाए जा। और सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी, अन्यथा इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। आज एक दिन का आप धरना रख रहे हैं, मांग अब नहीं मानी जा रही, अगर कोई बात नहीं बनती तो अगला कदम क्या आप लोगों का? अगला तो हमारे सामने 2027 नज़र आ रहा हमें। अगर मान दोगे तो मान पाओगे, अगर हमारा अपमान करने की कोशिश की तो 2027 हमारे सामने है। जो हमारे लिए है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। इसलिए दिल
खुले दिल से कह रहे हैं, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील कर रहे हैं कि प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में प्रशासक समिति बनाकर नियुक्त किया जा, किसी अन्य को प्रशासन जो है प्रशासन की जिम्मेदारी न दी जा। और ये जो है प्रधानों के मान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो चुनाव तुरंत कराएं। जो प्रधान साथी हैं वो सभी सब चुनाव नहीं लड़ रहे वो है, लेकिन ये गाँव की पंचायती व्यवस्था है, इसमें चुनाव जो है समय पर होने चाहिए। और हमारी तो अपील भी है कि इन प्रधानों को भी जो है मान्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी तरह देखना चाहिए जैसे विधानसभा के सदन को देखते हैं। ये भी एक छोटा सदन है, इतनी इनकी भी गरिमा है, इनकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए और इनके भी जो है उसी तरह से भत्ते मानदेय उसी तरह से बढ़ने चाहिए जिस तरह से विधायक लोगों के बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रधानों का कहना है कि उनका कार्यकाल बढ़ा जाना चाहिए। प्रशासक की बात है, प्रशासक अगर बनाए जाते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रशासकों ने गांव लूट गए पहले, आपको लगता है कि अभी अगर प्रशासक बनाए जाते हैं तो क्या स्थिति परिस्थिति आपको दिख रही है गाँवों में? अगर ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारे लिए तो बहुत विकट समस्या बन जाएगी। अगर हम सरकार का एक पार्ट है और सरकार का भी हमारा एक पार्ट है, जो हम एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अगर ये चीज़ होगी हमारे पर लागू होगी और सरकार पर भी लागू होगी। सरकार भी तो इसके परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, हमें तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार हमें मौका दे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी साथ खड़ी रहेगी। तो ये देखिए सीधी एक चेतावनी सरकार के लिए भी है, क्योंकि गांव का विकास अगर प्रभावित होता है, गांव के प्रधानों की नाराजगी अगर होती है तो 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये सीधी चेतावनी योगी सरकार के लिए आज लखनऊ से ग्राम प्रधान जो जुटे हुए हैं वो दे रहे हैं। और ग्राम प्रधानों की सीधी मांग है कि जो अब समय है वो प्रधानों के हाथ में होना चाहिए, या तो प्रधानों का समय बढ़ाया जाए या प्रशासक समिति जो बनाई जाए उसका अध्यक्ष प्रधान हो, क्योंकि प्रशासक जिस तरह से अधिकारी बनाए जाते थे उससे गांव के विकास प्रभावित होते थे और गांव में लूट होती थी और जो आगे व्यवस्था थी उस व्यवस्था पूरी प्रभावित होती नजर आती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे, लेकिन सबसे उससे भी बड़ा एक सवाल यह है कि प्रधान जिस मांग को लेकर आ रहे हैं उस मांग का क्या होगा, क्या सरकार झुकेगी या कोई रास्ता निकालेगी। आने वाले समय में ये तय होगा, लेकिन प्रधानों ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आगाज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 लखनऊ।